नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। सबसे पहले हम जौनपुर के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य था जौनपुर, तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जो जौनपुर नगर था, जौनपुर राज्य था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी अपने भाई जौना खां की स्मृति में। और जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर या ख्वाजा जहां ने की थी। जौनपुर में जो स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना हुई वो किसके द्वारा? मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि भी 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क की उपाधि, ख्वाजा जहां को क्या उपाधि? मलिक उस सर्क की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासकों में मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी तक शासन किया। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, इन्होंने 1402 से 1436 ईस्वी तक। महमूद शाह 1436 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी तक शासन किया। तो अन्य प्रमुख शासकों में मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और हुसैन शाह थे। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोधी ने कब्जा कर लिया। लगभग 75 वर्ष तक जौनपुर पूरी तरह स्वतंत्र रहा। इसके बाद बहलोल लोधी ने उस पर कब्जा कर लिया और सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से भी जाना गया। सरकी शासनकाल जब था उस समय वो भी शासक कौन था? इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। इस कारण से जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से भी जाना जाता है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा ही करवाया गया था। अटाला देवी की मस्जिद है उसका निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण वो कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा अटाला देवी के मंदिर को तोड़ करके किया गया था। और जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया। झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा। और लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। तो झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा बनवाई गई और लाल मस्जिद मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में बनवाई गई। इसके बाद जो दूसरा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है वो है कश्मीर। तो कश्मीर की स्थापना जो है सुहादेव नामक हिंदू ने 1301 ईस्वी में की थी। सुहादेव नामक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। और 1339 से 1340 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की भी स्थापना की गई। 1339 से 1340 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर ही था जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। कश्मीर का जो प्रथम मुस्लिम शासक था शाह मीर था जो कि शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित करी और अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हराकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित कर दी। तो और इसके साथ हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन भी कहा गया। सिकंदर के द्वारा हिंदू मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी गई तो इस कारण इसे बुत सिकन भी कहा जाता है।
हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा गया। जैन उल आबदीन को 1420 में ये सिंहासन पर बैठा और अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता। कश्मीर का किसे कहा जाता है, तो जैन उल आबदीन को। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का भी ज्ञाता था और इसने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद भी करवाया। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञान रखता था और उसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। और 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। तो 1588 ईस्वी में कश्मीर को किसके द्वारा, अकबर के द्वारा मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद बंगाल देखेंगे हम। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के अंतर्गत बंगाल भी आता है। तो बंगाल में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में भी विभाजित किया। गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। पहला लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनारगांव ये पूर्वी बंगाल एवं सतगांव ये दक्षिणी बंगाल के अंतर्गत आता है। तो गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त करके शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बन गया। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया। और बंगाल का शासक गियासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी तक रहा। ये अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल का शासक गियासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो कि 1493 से 1518 तक शासन किया, ने अपनी राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ हस्तांतरित किया। और महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की भी शुरुआत की। सत्यपीर नामक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? अलाउद्दीन के द्वारा। और मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि भी धारण की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना करी और गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का भी निर्माण करवाया। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। अब इसके बाद हम स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के अंतर्गत मालवा को देखेंगे। तो मालवा में दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया और दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण करके 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। इसने अपनी राजधानी को कहाँ से? धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह के द्वारा की गई। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा? महमूद शाह के द्वारा की गई। और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने
महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त करके उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। गुजरात के शासक था बहादुर शाह, तो उसने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया। मांडू का जो किला है उसका निर्माण किसके द्वारा? हुसंग शाह ने करवाया। और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाज़ा। मांडू का जो किला है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाज़ा। बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर और रूपमती का जो महल है उसका निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जो हिंडोला भवन है या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गियासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। जहाज महल का निर्माण कहाँ? मांडू में गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। और कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। इसके बाद गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन ने, गुजरात के जो शासक थे उस समय राजा कर्ण, उन्हें पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यानी गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर दिया अलाउद्दीन ने और 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफ़र खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण करके 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान भी बना। तो 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का जो सूबेदार था जफ़र खां, उसने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के जो प्रमुख शासक थे उनमें अहमद शाह 1411 से 1452, महमूद शाह बेगड़ा ये 1458 से 1511 और बहादुर शाह ये 1526 से 1537 तक इनने शासन किया। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। तो अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी को हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बना लिया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को किसमें? मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद मेवाड़ राज्य, तो मेवाड़ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गोहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर दिया और मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गोहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गोहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। गोहिलौत वंश की ही एक शाखा थी सिसोदिया वंश। तो इसने हमीर देव, इसके जो वो शासक थे हमीर देव, उन्होंने मोहम्मद तुगलक को हरा दिया और पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की भी स्थापना करी। राणा कुंभा के द्वारा 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना करी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सागा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में राणा सागा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ, वो राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध
राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ की जो राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़ थी और जहांगीर ने मेवाड़ को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश, तो खानदेश ये तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद रजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना करी थी। किस वंश के? तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक के जो सूबेदार थे फिरोज शाह तुगलक के मलिक अहमद राजा फारूकी ने, तो उन्होंने नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना करी थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। खानदेश की राजधानी क्या थी? बुरहानपुर, और इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रांतीय राज्यों के बारे में, स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।